वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लोकसभा में पेश करते वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद सदन में मौजूद नहीं थे उन्हें पार्टी नोटिस भेजेगी। ये फैसला पार्टी ने वोटिंग के दौरान पड़े वोटों को देखते हुए लिया है। बिल के पेश होने के बाद सिर्फ 269 मत ही समर्थन में पड़े हैं। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पार्टी अब उन सांसदों को चिन्हित कर रही है जो सदन में मौजूद नहीं थे। उन सांसदों को पार्टी नोटिस भेजकर पूछेगी कि आखिर आप मौजूद क्यों नहीं थे। लोकसभा में कुल 467 वोट डाले गए। इनमें बिल के समर्थन में 269 और विपक्ष में 198 मत मिले। पहली बार सदन में ई वोटिंग के माध्यम से बिल के पेश होने पर मतदान कराया गया। हालांकि इस व्यवस्था का कई सदस्यों ने विरोध भी किया। सदन में पेश होने के बाद इसे संयुक्त संसदीय कमेटी के पास भेजा गया। अब इस बिल पर जेपीसी गठित की जाएगी और फिर उस पर बहस होगी। जेपीसी के प्रस्ताव के अनुसार ही कैबिनेट बिल पर फाइनल फैसला करेगी। इसके बाद इसे सदन में पेश किया जाएगा। बिल के पेश होने से पहले सोमवार को बीजेपी ने 3 लाइन का व्हिप जारी किया था। इस व्हिप के मुताबिक सभी पार्टी के सांसदों को सदन में मौजूद रहना अनिवार्य है। इसी व्हिप की वजह से सांसदों की सदस्यता भी जाती है। राज्यसभा में संविधान पर बहस के दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग कर देश के चुनावी स्ट्रक्चर को ही खराब कर दिया है। कांग्रेस शासन में कुल 90 बार अनुच्छेद 370 का दुरुपयोग किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि इसे ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी है और हम ठीक करेंगे। एक देश एक चुनाव का बिल इसीलिए लाया गया है। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर के विरोधी दलों का लगातार विरोध बढ़ता ही जा रहा है। अब शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से लोकसभा में पेश किया गया एक देश एक चुनाव विधेयक देश को परेशान करने वाले मुद्दों से भटकाने का एक प्रयास है। उन्होंने एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को लागू करने से पहले चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने की मांग की। नागपुर में उद्धव ठाकरे ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार को विधानसभा के चुनाव में किए गए अपने वादे पर अमल करना चाहिए। उसे महिलाओं की लाड़की बहन योजना के तहत 2100 रुपये देने चाहिए। उद्धव ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की सेना के आत्मसमर्पण के बाद दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाली पेंटिंग को साउथ ब्लॉक स्थित सेना के एनेक्सी से दिल्ली से मानेकशॉ सेंटर भेजने पर भी केंद्र सरकार को घेरा। उद्धव ने कहा कि पेंटिंग को क्यों स्थानांतरित किया गया, ये भारतीय सैनिकों की बहादुरी का प्रतीक था। एक देश एक चुनाव विधेयक को मंगलवार को लोकसभा में पेश कर दिया गया है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक को सदन के पटल पर रखा। कानून मंत्री मेघवाल ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से संबंधित प्रस्तावित विधेयक राज्यों की शक्तियों को छीनने वाला नहीं है, बल्कि यह विधेयक पूरी तरह से संविधान सम्मत है। सदन में चर्चा के दौरान कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया। इसके बाद विधेयक को पेश करने के लिए वोट पड़े। विधेयक को पेश किए जाने के पक्ष में 269 वोट पड़े, जबकि विरोध में 198 वोट पड़े। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने विधेयक पेश किए जाने का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि संविधान के मूल ढांचे पर हमला है तथा देश को तानाशाही की तरफ ले जाने वाला कदम है। उन्होंने ये भी कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जाना चाहिए। अब देखना होगा कि एक तरफ विपक्षी दलों के तरफ से लगातार विरोध जारी है और इसकी कड़ी आलोचना की जा रही है। वहीं जेपीसी में भेज दिया गया है। वैसे में देखना दिलचस्प होगा कि फैसला किसके पक्ष में आता है। लेकिन ये माना जा रहा है कि अब सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के मामले को लेकर कुछ ज्यादा ही संजीदा है और संजीदगी के साथ काम भी कर रही है। ऐसे माना जा रहा है कि जेपीसी में जाने के बाद जब इस पर बहस होगी सदन में, तो सरकार इस मामले को लेकर के कई अहम तथ्य सामने रख सकती है विपक्षी दलों के सामने, जिसके बाद शायद सरकार अपने बहस के दौरान ही इस बात के लिए विपक्ष को सहमत करा ले कि ये देश के हित में है। हालांकि अभी विपक्ष की तरफ से यही दलील दी जा रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो फैसला सरकार ने किया है उससे देश में तानाशाही बढ़ेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं उन पर कितना विश्वास आगे हो पाता है या नहीं। लेकिन विपक्ष फिलहाल मोर्चेबंदी के साथ तैयार है। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।